कि जो है कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, लगभग 8 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कोडिंग वाले, स्टेटमेंट ऑफ कोड वाले क्वेश्चन हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ, एक फॉर्मेट दिखाता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे इस तरह से ना कि कुछ स्टेटमेंट टाइप के हैं ये, और उसके बाद जो है कोड दिए गए हैं जिसका आपको आंसर सेलेक्ट करना है। 8 क्वेश्चन रहेंगे और थोड़ा सा इसी तरह के पैटर्न लेके चलेंगे, क्योंकि आगे जो है देखिए यूपी पीसीएस है, क्योंकि और ज़्यादा वैसा कोई पेपर है नहीं। यूपी पीसीएस है, यूपी पीसीएस में भी आप देखेंगे तो सब स्टेटमेंट वाइज मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ये देखेंगे। बीपीएससी में भी आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, और ख़ास तौर से यूपीएससी में आपको भर भर के देखते हैं, तो रहता ही है, मतलब यूपीएससी 20 के बिना खाली रहता ही नहीं है। तो ये कुछ पैटर्न है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, बीच बीच में चर्चा होती रहेगी। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिएगा अपने से देखिए और उसके बाद आंसर मारिएगा, जो भी आपको लगेगा हाँ ठीक है, कौन सा पढ़े तो होंगे। पीवाईक्यू है, देख रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो है पीवाईक्यू है, लेकिन वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर इसी के पैटर्न पर लेके आएंगे क्वेश्चन। पहले तो पीवाईक्यू कुछ पता क्लियर हो जाए। जैसे पहला है कि पाटलिपुत्र परिषद में 30 सदस्य होते हैं। अब आप सोच लीजिएगा, पाटलिपुत्र की बात हो रही है तो उसमें पाटलिपुत्र परिषद की तरफ ध्यान नहीं हो गई बात में 30 सदस्य होते हैं। एक तो ये मौर्य काल में सन्निधाता देखिएगा, कुछ ऐसा मिस्टेक हो तो आप थोड़ा सा जो है उसको कमेंट करिएगा कि कोई गड़बड़ी हो रही हो, या मतलब कुछ ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा। मौर्य काल में सन्निधाता राज्य का कोषाध्यक्ष था। तीसरा पॉइंट है मौर्यकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था। अब आपके पास सामने जो है कोड दिए गए हैं, कोड को आप देखिए, उसके बाद जो है अपना एक आंसर क्लिक करिएगा। क्या है, तीनों सही है। आंसर देखिए आपको, पाटलिपुत्र परिषद में 3 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मौर्य काल में सन्निधाता, याद रखिएगा सन्निधाता कोषाध्यक्ष, अभी यहाँ पर कोषाध्यक्ष लग रहा है ना। कुछ लोग गलती से क्या करेंगे कि सन्निधाता थोड़ा सा अन्य टाइप उनको इमेज आ रहा होगा दिमाग में, मतलब कि जो सुनाई दे रहा होगा या जब पढ़ रहे उनका दिमाग बन रहा होगा अन्न से रिलेटेड। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो तुरंत काट देंगे, क्यों कहेंगे कि हो सकता है ये अन्न से रिलेटेड कुछ हो, तो यहाँ पे गलत कर सकते हैं। ये गलत करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मौर्यकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ये थोड़ा सा तुक्का भी मारेंगे सही हो जाएगा, कि इतना कॉमन सेंस भी लगा देंगे हाँ ये तो हो सकता है। तो जो है ध्यान रखिएगा, तीनों चाहिए। और ये वाला पोर्सन, ये वाला जो स्टेटमेंट पोर्सन नहीं, पाटलिपुत्र परिषद, ये इसमें जो कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, ये तो ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन कुछ देख लीजिए, अगर दिया गया आपको मन करे, अगर लगे कुछ नया पॉइंट है तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेगास्थनीज के अनुसार, किसके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार। अब मेगास्थनीज उसमें ये ध्यान रखिएगा, पता चले मेगास्थनीज को सोचना कहीं और भी है, ये भी क्लियर नहीं, कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाएगा। पाटलिपुत्र में 30 सदस्य थे, क्लियर बात है। अर्थशास्त्र के अनुसार संधाता कोषाध्यक्ष था और समाज वर्ण व्यवस्था में विभाजित था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि समाज वर्ण व्यवस्था में विभाजित था, ये तो चलो ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफिक पूछा 4 वर्ण विभाजित था, लेकिन ये पूछा कि वर्ण व्यवस्था में विभाजित था कि नहीं था, क्लियर ये पॉइंट ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मतलब पहला क्वेश्चन आपको जो है कुछ एक क्लियरिटी दिया होगा। उसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए दाग और हुलिया प्रणाली शुरू की। कौन प्रणाली, दाग और हुलिया प्रणाली, एक ही हो गया। दूसरा क्या, बलबन सिजदा और पाबोस की परंपरा दरबार में लागू की। अब दोनों को स्टेटमेंट आपके सामने है, इसमें अपना जो है सही आंसर गलत आंसर कुछ चूज करिए, ABCD जो आपको समझ में आए। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर देखिए, आंसर इसका है नेक्स्ट पेज में क्या है, ये देखिए आंसर इसका कौन सा है, ये देखिए केवल 2 सही है। मतलब क्या, दाग और हुलिया प्रणाली मुगल शासक अकबर ने शुरू की थी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं। बलबन ने, अब यहाँ पर बलबन ध्यान रखिएगा, बलबन सिजदा जो है और पाबोस, मतलब सिजदा मतलब क्या होता है कि झुककर प्रणाम करना, और पाबोस मतलब क्या होता है पैर छूना, मतलब पैर लगना। ठीक है, और दाग और हुलिया प्रणाली मुगल शासक अकबर ने शुरू की थी। तो इसमें क्या सही हुआ, एक बार देख लेते हैं ये वाला पॉइंट कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था ये, और ये बलबन ने सिजदा और पाबोस परंपरा दरबार में लागू की थी। 2 स्टेटमेंट हैं, इसमें आपको जो है कन्फर्मेशन होना चाहिए, है ना। तो आपके अनुसार देखिए, कुछ अगर आंसर और कुछ गड़बड़ लगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी होता है कि टाइपिंग में, है ना। दाग और हुलिया प्रणाली कौन,
अकबर ने शुरू की थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं। मतलब क्या कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, शायद देख लीजिए है ना। बलबन ने सिजदा और पाबोस लागू किया था, तो कौन सही हो गया? बलबन ने शुरू किया था, ये तो पता ही आपको, तो कौन हो गया? केवल दो सही। ठीक है, एक चीज ये दिखा कुछ, उम्मीद है कि ये बात जो है क्लियर हो गई। दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, टाइम ज़्यादा हो गया, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिएगा, ये तीसरा क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में विद्रोह का पहला चेहरा बने। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा क्या है? 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में बेगम हजरत महल सक्रिय थी। अब ये तीन स्टेटमेंट हैं, उम्मीद है इजी लग रहे होंगे, 1857 की क्रांति से है, तो आपको कौन सा है? 2 और 3। पहला कौन सा गलत है ना? कौन है आंसर? सोचिएगा, मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, मान लीजिए कौन कौन है, देखिए सॉरी। 1857 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को पहले ही कलकत्ता भेजा चुका था, सवाल नहीं पैदा होता। विद्रोह में मंगल पांडे और बेगम हजरत महल दोनों प्रमुख थे। क्लियर बात? आंसर थोड़ा सा रहना चाहिए, एक्सप्लेनेशन पता चला कि कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। स्वराज पार्टी ने 1923 के चुनाव में भाग लिया। स्वराज पार्टी ने। दूसरा कहा, स्वराज पार्टी का उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार की नीतियों का विरोध करना। अगर स्वराज पार्टी नहीं पढ़े, बहुत अच्छे पढ़िएगा करके, ये यूपीएससी में भी बहुत खूब क्वेश्चन पूछता है इस पे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वराज पार्टी गठन सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। पढ़े होंगे तो पता होगा क्यों हुआ ऐसा, क्या कंडीशन बनी थी, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस होता है, तो ध्यान रखिएगा। आंसर क्या निकला आपका कोड से? 1 2 2 3, 1 2 3 कौन सही है? तो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर कुछ ना समझ में आए, कम से कम आपको क्वेश्चन बैंक तो मिल जाएगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो देखते रहिए आराम से, और कुछ करना नहीं है। देखिए कौन चीज़ कब दिमाग में आ जाती है कि आप जैसा अभी देख रहे हैं, हो सकता है इस 8 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन, मतलब अगर 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट ऐसा कुछ भी हो, तो कम से कम आप समझिए कि 20 क्वेश्चन वन लाइन टाइप बन जाएंगे। 20 क्वेश्चन मतलब 20 स्टेटमेंट से, और बनाना चाहेंगे तो कम से कम परमुटेशन कम्बिनेशन लगा कर तो बन जाएगा 50 क्वेश्चन, है ना। तो आपको कौन सी चीज़ अभी पढ़ रहे हैं क्लिक कर जाए, ये आपकी किस्मत को डिपेंड करता है, और डायरेक्ट वो क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए, ठीक है ना। तो शांति से बस सुनते रहना है और कुछ करना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ, जरा इस पे देख लेते हैं। आंसर क्या है? 1 और 3, सॉरी 1 2 और 3 सही है, मैं तो डी बोल रहा हूँ ऑप्शन। व्याख्या क्या है? स्वराज पार्टी कांग्रेस के भीतर प्रो काउंसिल एंट्री, तो पता होगा आपको, जैसे ही कांग्रेस बारे में क्यों बना था, ये डिटेल पढ़िएगा। अब कहानी सुनाना शुरू करना, फिर तो अभी देखिए इतना टाइम, ये 4 ही क्वेश्चन डिस्कस करने में 8 मिनट चला गया, पता चला कि 2 घंटे यही चला गया, है ना। प्रो काउंसिल एंट्री समूह था जिसने 1923 में चुनाव लड़े। ये ध्यान रखिए, 1923 की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा दूर मत चले जाइए। चुनाव लड़े और विधान परिषदों के भीतर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई। कुछ लोग विरोध भी करेंगे, चुनाव मत लड़ो, ऐसा होता ना कि अलग अलग ओपिनियन थे उस समय। खैर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। देखिएगा अपने हिसाब से। अथर्ववेद को मूलतः ब्राह्मणों का वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को। यजुर्वेद मुख्यतः यज्ञों में प्रयुक्त मंत्रों का संग्रह है। अब कोई एक आप जो है स्टेटमेंट अपना आंसर कोई निकालिए, कौन सा? जैसे मान लीजिए आपके देख रहे हैं कि आंसर केवल 1 और 3, 2 और 3, केवल 1 2 3 सभी सही। इसमें आपको कौन सा लग रहा है? स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, पता चला कि स्टेटमेंट ही भूल जा रहे हैं। इससे क्या होगा ना, ये PYQ है तो और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा हुआ? 1 और 3, मतलब आंसर ए सही हुआ। तो मतलब कि दूसरा गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। देखिए क्या है, ऋग्वेद में इंद्र को सबसे अधिक सूक्त समर्पित है, ये बात क्लियर है। यजुर्वेद यज्ञ विधानों से संबंधित, कौन? यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ विधान। और अथर्ववेद को अथर्वांग्रिस भी कहा जाता है, ना कि ब्राह्मणों का वेद। क्या कहता है? अथर्वागिरस, है ना। देख रहे हैं, हिंदी पढ़ना कठिन होता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। और ख़ासतौर से यूपी के एग्जाम में और बिहार के एग्जाम में हिंदी ना आए तो फिर तो मामला ख़त्म ही है, जान लीजिए भाई। कुछ तो समझ आना चाहिए हिंदी के बारे में। खैर, क्वेश्चन नंबर 6
इसमें क्या है, ये देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसे खलीफा की मान्यता मिली। किसके बारे में बोल रहे हैं? इल्तुतमिश के बारे में। अभी मेडिवल हिस्ट्री है ना, आपको खुद कैटेगरी हो जाएगी, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था, एक ही स्टेटमेंट। सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर सिकंदराबाद नगर बसाया। तीन स्टेटमेंट हो गए। अपने हिसाब से जो है जो कोड दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अपना एक आंसर चूज कर लीजिएगा कि क्या सही हो सकता है। आंसर क्या है, एक दो तीन, तीनों सही है, तीन सही है। इल्तुतमिश को खलीफा की मान्यता, गयासुद्दीन द्वारा वंश की स्थापना, और सिकंदर लोदी सिकंदराबाद की स्थापना। इसमें कुछ था। देखिए इस चैनल पर आपको ना बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, आप खुद सर्च करिएगा। जैसे खास तौर से तैयारी के दौरान एक जो है मोटिवेशन बहुत ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन मतलब समझ रहे हैं ना, एक वो नहीं कि ये कर दो वो कर दो, ऐसा वाला मोटिवेशन नहीं, एनालिटिकल। जो आपकी लाइफ में समस्या आएंगे तैयारी के दौरान समस्याएं आएंगी, या कभी कभी लगेगा कि ज़िंदगी कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, ये हो रहा वो हो रहा है। इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा मूड को स्थिर रखना है, या मतलब खुद अपना एनालिसिस बनाए रखना बढ़िया से, तो इसका एक प्लेलिस्ट मोटिवेशन एनालिसिस आप देखेंगे खुद ही, इसमें है ना। एग्जाम से पर्सपेक्टिव बना हुआ है वो पूरा, ट्राई वही किया गया। एक वो, और जो शॉर्ट डालते हैं, शॉर्ट तो भाई मतलब कि फिलोसफिकल बातें खूब होती है उसमें। थोड़ा सा मतलब फिलोसफिकल बातें क्यों होती हैं, क्योंकि तैयारी बहुत कठिन हो जाती है। ये लगता है कि नहीं मज़ा आ रहा, कुछ दिन बाद डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो उसके लिए जो है शॉर्ट में थोड़ा सा प्रयास किया जाता है कि आप शॉर्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें आपको जो है एक सांत्वना टाइप से, और कुछ कर ही नहीं सकते भाई। जो ज्ञान है, जो मतलब किताबें पढ़ी गई हैं, चाहे साहित्य से रिलेटेड हुआ, चाहे फिलोसफी से रिलेटेड हुआ, चाहे सोसाइटी से रिलेटेड हुआ, थोड़ा सा इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है तैयारी दौरान, तो उसका फ़ायदा लीजिए और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो इसमें जो है आप आराम से लगे रहिए, मज़े हैं। प्रश्न 7, इसमें क्या है, 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में पढ़े होंगे तो पता चल जाएगा, तुरंत दिमाग में आ गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारत का राजनीतिक पितामह कहा जाता है। सोचिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने किसानों के जीवन नामक पुस्तक लिखी। किसके जीवन? किसानों जीवन। अब जरा इस पर सोचिएगा, अपना जो है ये जो कोड दिए गए हैं, कोड के हिसाब से आंसर निकालिएगा। क्या है, केवल 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है क्या? बिल्कुल। देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। खूब डिटेल में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ोगे तो मेंस राइटिंग करना ही पड़ेगा आपको, अच्छे से पढ़ लीजिएगा होना चाहिए उसको। यूपीएससी वाला तो ढंग से पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे काम ही नहीं चलेगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को यह उपाधि मिली है ना। कौन सी उपाधि थी? है ये देखिए, भारत का राजनीतिक पितामह, यही कभी स्टेटमेंट बन जाएगा। भारत राजनीतिक पितामह कौन थे, किसको उपाधि मिली? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, ध्यान रखिएगा, ये सब गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि तिलक, लेकिन किसानों के जीवन महात्मा फूले ने लिखे। ध्यान रखिएगा, किसानों के जीवन किसने लिखा था? महात्मा फूले ने लिखा था, ना कि जो है तिलक ने। और तिलक अगर लिखे होगा तो आपको जो है क्यों अपने आप याद हो जाता है, इतना फेमस होता है। केसरी वगैरह तो आपको पता ही होगा ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तिलक के बारे में बहुत से पढ़िएगा करके। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट है इस वीडियो का, ये क्वेश्चन लास्ट है। क्या है इसमें? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज हिंद पुस्तक लिखी। कौन पुस्तक? स्वराज हिंद। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, ये भी सोचिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 3 स्टेटमेंट हो गए, अपने हिसाब से कोई एक आंसर निकाल लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या है इसका आंसर। ये देखिए, ये हो गया आंसर। कौन सा है? 2 और 3। पहला क्या गलत है? हिंद स्वराज गांधी जी ने 1909 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी, असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं। मतलब कि 1909 कितना पहले है, असहयोग आंदोलन कब हो रहा है, ध्यान रखिएगा, टाइमिंग पे खेला गया है। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग दोनों 1919 में हुए। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन, बाकी इसी से मिलते जुलते और भी क्वेश्चन धीरे धीरे प्रैक्टिस सीरीज में चलता रहेगा, आराम से शांति से। थोड़े थोड़े पॉइंट देखिए, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता रहेगा, बस कुछ करना नहीं है। अब इस 8 क्वेश्चन क्या पता आपको जो 2-4 लाइन याद हो गया, मजा आ गया होगा। बाकी कुछ तो आ ही रहा होगा पहले से ही, ऐसे थोड़े कि नए नए एकदम से हम नए नहीं चलेंगे, अब जो IAS बन जाएंगे, UPS BCS निकाल देंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है, रातों रात कोई नहीं बनता है। आपको आपने पढ़ा होगा कम से कम लगभग तो 2 से 3 साल तो पढ़ा ही होगा,
तभी साहस किए होंगे पेपर देने का। 6 महीने वाला नहीं आते इसमें 6 महीने की गेम नहीं है। ठीक है, खैर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको आगे बढ़ाएंगे।